हेलो, स्टिच होम में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग नैरो प्लाजो पैंट की कटिंग सीखेंगे। प्लाजो पैंट बनाने के लिए मेजरमेंट इस प्रकार लें। सबसे पहले लंबाई का मेजरमेंट लें। लंबाई का मेजरमेंट के लिए कमर से नीचे की ओर आप जितना प्लाजो पैंट का लेंथ रखना चाहते हो उतना लंबाई का नाप लें। मैं यहाँ पर फुल लेंथ का प्लाजो पैंट बना रही हूँ। फुल लेंथ के लिए कमर से नीचे की ओर पैर के हील तक मेजरमेंट लें। उसके बाद हिप राउंड का मेजरमेंट लें। यहाँ पर नी राउंड का मेजरमेंट लें और जितना नी राउंड का मेजरमेंट आता है उसमें 2 इंच ऐड करें लूजिंग के लिए। और अंत में यहाँ पर बॉटम राउंड का मेजरमेंट लें। सबसे पहले कपड़े को 1 फोल्ड देकर 2 लेयर में इस तरह से सेट करें। यहाँ पर हम प्लाजो पैंट का फ्रंट पार्ट का मार्किंग करेंगे। इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हिप राउंड का 1/3 रखें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लें। अब यहाँ कपड़े के ऊपर ½ इंच छोड़कर एक सीधी लाइन बना लें। आगे का मेजरमेंट इसी लाइन से स्टार्ट करेंगे। अब इस लाइन से नीचे की ओर प्लाजो पैंट का लेंथ मेजर करें और उसमें 1 इंच माइनस करें बेल्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं वेस्ट राउंड पर 1 इंच का बेल्ट अलग से अटैच करूँगी। आप जितना लेंथ रखना चाहते हो उतना लेंथ लेकर मार्क करें। मैं यहाँ पर प्लाजो पैंट 40 इंच का बना रही हूँ और उसमें 1 इंच माइनस करूँगी बेल्ट के लिए, तो 39 इंच हुआ। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 39 इंच पर मार्क करूँगी। अब यह लेंथ वाले मार्किंग लाइन से 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की ओर और लें प्लाजो पैंट का बॉटम फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ वेस्ट राउंड पर हिप राउंड का चौथा भाग लें और 1 इंच लूजिंग रखें। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड 42 इंच है तो उसका चौथा भाग 10.5 इंच आया और 1 इंच ऐड किया तो 11.5 इंच आया। तो मैं यहाँ से यहाँ तक 11.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब यह मार्किंग पॉइंट से नीचे की ओर जितना हमने वेस्ट राउंड पर लिया उतना ही हम नीचे मार्क करेंगे, पर यहाँ पर 1 इंच माइनस करेंगे ऊपर अलग से बेल्ट ज्वाइन करने के लिए। ऊपर यहाँ पर मैंने 11.5 इंच पे मार्क किया था, तो नीचे यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच माइनस करेंगे बेल्ट के लिए। अब यह मार्किंग पॉइंट से इस तरह से सीधी लाइन बना लें। अब इस लाइन पर से हिप राउंड का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर हिप राउंड का तीसरा भाग लेंगे। आपका जो भी हिप राउंड का मेजरमेंट हो उसको 3 से डिवाइड करें और जो भी आता हो वहाँ पर मार्क करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड 42 इंच है तो उसको 3 से डिवाइड किया तो 14 इंच आया, तो मैं यहाँ पर 14 इंच पर मार्क करूँगी। जैसा कि अभी मैंने बताया, इस पॉइंट पर से नीचे की ओर जितना हमने वेस्ट राउंड पे लिया था उतना ही हम 1 इंच माइनस करके लेंगे बेल्ट के लिए। इन दोनों पॉइंट्स को भी लाइन बनाकर ज्वाइन कर लें। अब यहाँ से यहाँ जो मैंने हिप राउंड का तीसरा भाग लिया उसका सेंटर पोजीशन निकालेंगे। आपका जो भी इस लाइन का लेंथ हो उसका सेंटर पोजीशन पर मार्क करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में यहाँ पर 14 इंच आया था तो उसका सेंटर पोजीशन 7 इंच होगा। आप चाहें तो इसका सेंटर पोजीशन इस तरह से इंची टेप को डबल कर ले मार्किंग पॉइंट से, तो आप सेंटर पोजीशन इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस लाइन का लेंथ मेजर करने के बाद जितना हमारा सेंटर पोजीशन पर आया है उतना ही हम प्लाजो के बॉटम राउंड पर भी यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों सेंटर पोजीशन पर मार्क किए हुए डॉट्स को आपस में सीधी लाइन बनाकर मिला लें। अब हम घुटने का लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। घुटने का लंबाई का मेजरमेंट के लिए 2 प्रोसेस है। पहला तो ये कि यहाँ पर लेंथ मेजर करके इसके मिडिल पोजीशन पर मार्क करें और उस मार्किंग पॉइंट से 4 इंच ऊपर की ओर मार्क करें तो घुटने का लंबाई का मेजरमेंट हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस है कि आप प्लाजो पैंट का फुल लेंथ का मेजरमेंट के मिडिल पोजीशन पर मार्क करें। जैसे मेरे प्लाजो पैंट का फुल लेंथ का मेजरमेंट 40 इंच है तो उसका मिडिल पोजीशन 20 इंच हुआ, तो यह 20 इंच पर हमारा घुटने का लंबाई का मेजरमेंट होगा। इस तरह से यह हमारा घुटने का लंबाई का मार्किंग हुआ। अब इंची टेप को एक बार और फोल्ड करके इस लाइन के भी मिडिल पॉइंट पर एक मार्क और करें। अब हम नी पॉइंट पर नी राउंड का मेजरमेंट लेंगे। नी राउंड का मेजरमेंट के लिए नी राउंड को 2 से डिवाइड करें। 2 से डिवाइड करने के लिए आप नी राउंड को मेजरमेंट को इस तरह से इंची टेप को 1 टाइम फोल्ड कर दें, एक बार फोल्ड कर दें। अब इस फोल्ड को भी एक बार और फोल्ड कर देंगे तो यह हमारा नी का
1/4 मेजरमेंट होगा। और यह जितना भी आता हो इस मेजरमेंट पे इस पॉइंट से लेफ़्ट और राइट मार्क करें। जैसे मेरा नी राउंड 22 इंच आया था तो उसको 2 से डिवाइड किया तो 11 इंच आया, और उसको एक बार 2 से और डिवाइड किया तो 5.5 इंच आया। तो इस पॉइंट से हम 5.5 इंच लेफ़्ट और राइट मार्क करेंगे। तो यह हमारा नी राउंड का मेजरमेंट होगा। यहाँ पर इस तरह से हमारा 11 इंच आना चाहिए। अब नी राउंड मेजरमेंट के बाद उसके नीचे वाले पॉइंट पर मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा नी पॉइंट पर मार्किंग था, जैसे नी पॉइंट से लेफ्ट एंड राइट 5.5 इंच पे मार्क किया था, तो इसके नीचे वाले पॉइंट पर 1-1 इंच कम करके मार्क करेंगे। इस पॉइंट से दोनों तरफ 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम प्लाजो पैंट का बॉटम राउंड का मेजरमेंट लेंगे। बॉटम राउंड के मेजरमेंट के लिए आपका जो भी बॉटम राउंड हो उसके लिए इंची टेप को वहाँ से एक बार फोल्ड कर दें, और फोल्ड करने के बाद इंची टेप को एक बार और फोल्ड करें, और इस फोल्ड से लेफ़्ट और राइट मेजर करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में बॉटम राउंड 13 इंच है तो उसको एक बार फोल्ड किया तो 6.5 इंच आया, और एक बार और फोल्ड किया तो 3.25 इंच आया। यानी कि इस मिडिल पॉइंट से बॉटम राउंड का मेजरमेंट दोनों तरफ 3.25 होगा। इस तरह से इंची टेप रखेंगे तो 6.5 इंच होना चाहिए और मिडिल पॉइंट 3.25 इंच पर आना चाहिए। अब यहाँ क्रॉच पार्ट पर थोड़ा इस तरह से कर्व शेप दें। अब दोनों साइड के मार्किंग पॉइंट्स को लाइन बनाकर ज्वाइन करें। यह हमारा प्लाजो का फ्रंट पार्ट का मार्किंग है। इस पार्ट पर हम कोई भी एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन नहीं देंगे। अब इस मार्किंग लाइन से इसे कट कर लें। कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर लें। इस तरह से प्लाजो पैंट का फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। अब इसका बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 1 फोल्ड देकर डबल लेयर में सेट करें और उसके ऊपर प्लाजो का फ्रंट पार्ट का कटिंग रखें। प्लाजो पैंट का फ्रंट पार्ट का क्रॉच पार्ट का यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करें। जितना डिस्टेंस यहाँ पर आया हो सेम डिस्टेंस फ्रंट पार्ट के क्रॉच पार्ट से आगे की ओर हम बैक पार्ट के लिए लेंगे। यहाँ पर हमारा डिस्टेंस 2.5 इंच आया है तो यहाँ से मैं आगे की ओर 2.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी लें। आपका जितना आया हो क्रॉच पार्ट का मेजरमेंट उतना लें, और यहाँ पर भी ऊपर की ओर सेम डिस्टेंस लेंगे, पर यहाँ पर 1 इंच माइनस करेंगे क्योंकि 1 इंच का बेल्ट हम ऊपर में अलग से अटैच कर रहे हैं। अब ऊपर इस पॉइंट से यहाँ इस कॉर्नर तक इसे तिरछी लाइन बनाकर मिला लें। यहाँ पर इस तरह से लाइन बना के कर्व शेप देकर बैक पार्ट का क्रॉच पार्ट निकालें और इस क्रॉच पार्ट से नीचे की ओर 2 इंच पर मार्क करें। यह 2 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन है और इस साइड हम कोई भी मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। यह 2 इंच स्टिचिंग मार्जिन इसीलिए है क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट पर कोई भी स्टिचिंग मार्जिन नहीं लिया था। यह 1 इंच मार्जिन फ्रंट पार्ट के लिए है और 1 इंच मार्जिन बैक पार्ट के लिए है। जब हम दोनों पार्ट को जो आपस में ज्वाइन करेंगे तो हाफ इंच दोनों पार्ट का फैब्रिक लेकर करेंगे। इस तरह से हमारा 2 इंच फैब्रिक जाएगा इसका स्टिचिंग मार्जिन में। अब बैक पार्ट का कटिंग इस मार्किंग लाइन पर से करें। कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर लें। इस तरह से प्लाजो पैंट का बैक पार्ट का भी कटिंग कंप्लीट हो गया है। प्लाजो पैंट का बेल्ट के लिए मेजरमेंट लेंगे। बेल्ट के लिए 4 इंच चौड़ी एक लंबी स्ट्रिप लें। और अब प्लाजो पैंट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में इसका स्टिचिंग सीखेंगे। साथ में प्लाजो पैंट से पॉकेट अटैच करना और वेस्ट राउंड पर इलास्टिक अटैच करना सीखेंगे।